नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेट स्टडी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सस्य विज्ञान का परिचय। ये टॉपिक मुख्य रूप से 11th के स्टूडेंट के लिए है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की एक शाखा है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एग्री एंड कल्चरा से। एग्री मीन्स सोइल, कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर मीन्स सोइल कल्टीवेशन, मृदा की जुताई गुड़ाई करना। सस्य विज्ञान के पिता, तो सस्य विज्ञान के पिता पीटरो डे क्रेसेंजी हैं। और इनको सस्य विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी पहली पुस्तक ओपस रूरेलियम कामोडारम में सस्य विज्ञान संबंधी लेखों का संग्रह किया था, इसलिए इन्हें सस्य विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोज एंड नोमोज। एग्रोज मीन्स फील्ड, नोमोज मीन्स मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी मीन्स फील्ड मैनेजमेंट, फार्म का प्रबंध करना। नेक्स्ट, डिफिनीशन। Agronomy is the branch of agriculture that treats of the principles and practices of crop production and field management. सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूमि प्रबंधन और फसल उत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर C.R. वाल। उनके अनुसार सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान है। एग्रोनॉमी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ फील्ड क्रॉप कल्चर। नेक्स्ट, सस्य विज्ञान का क्षेत्र। अन्न समस्या का समाधान। तो भोजन प्राप्ति के लिए गेहूं, चावल जैसी फसलों को उगाकर ही अन्न समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट, वस्त्र समस्या का समाधान। तो वस्त्र समस्या के समाधान के लिए रेशे की फसलें जैसे जूट, कपास को उगाकर ही वस्त्र समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि। पशुओं से हमें दूध, चमड़ा, गोबर तथा खेतों में शस्य क्रियाओं के लिए पशुओं को उपयोग में लिया जाता है, तो पशुओं को भोजन के रूप में चारा की भी पूर्ति करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, बेरोजगारी की समस्या। सस्य विज्ञान मनुष्य को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार प्रदान करता है। डायरेक्ट रूप में किसान और कृषि श्रमिक को रोजगार मिलता है, इनडायरेक्ट रूप में कृषि उपज के व्यापारी, बढ़ई अथवा लोहार को रोजगार मिलता है। नेक्स्ट, अन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति। देश में चीनी, तेल, कपास, जूट आदि प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल शस्य उत्पादन से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। कृषि उत्पादन पर विभिन्न करों के रूप में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की आय भी आधारित है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, मृदा उर्वरता में वृद्धि। वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाकर मृदा उर्वरता का संरक्षण एवं वृद्धि करते हैं, जैसे फसल चक्र अपनाकर, दलहनी फसलों को उगाकर, मृदा में जीवाश्म पदार्थों का उत्पादन करके आदि रूपों में मृदा उर्वरता में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट, अन्न घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। अन्न घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो खाद्य पदार्थों के लिए हमें खाद्य पदार्थ हमें फसलों से ही प्राप्त होती हैं, तथा वस्त्र पूर्ति के लिए हमें रेशे वाली फसलों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अन्न जैसे ईंधन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, कुछ फसलों से भी प्राप्त होता है। व खाद्य तेल जैसे सरसों का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल आदि खाद्य तेल भी फसलों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। कुछ विशेष फसलें जिसके उत्पादन में देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है, जैसे गन्ना की फसल, चाय की फसल, कॉफ़ी की फसल, कपास तथा जूट इत्यादि का बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात किया जाता है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, रहन सहन के स्तर में वृद्धि। तो शस्य उत्पादन से किसानों की आय बढ़ती है, जिससे उनके रहन सहन में सुधार होता है। नेक्स्ट, सस्य विज्ञान का विकास। कृषि विज्ञान का अध्ययन दो भागों में सफलतापूर्वक किया जाता है। पहला प्रारंभिक कृषि विकास, दूसरा आधुनिक कृषि विकास। प्रारंभिक कृषि विकास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला, शिकार युग। शिकार युग में मनुष्य को भूमि पर खेती करके अपना जीवन निर्वाह करने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि उस समय मनुष्य को अपना पेट भरने के लिए प्राकृतिक खाद्य भंडार दो रूपों में उपलब्ध था। पहला प्राकृतिक भंडार जंगली जानवर तथा दूसरा प्राकृतिक भंडार फल वाले वृक्ष थे। आज के युग में मनुष्य कपड़े की आवश्यकता का अनुभव करता है और उसे फसल उगाकर प्राप्त कर लेता है, लेकिन प्रारंभ में प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए मनुष्य इन्हीं जंगली जानवरों की खाल ओढ़कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता था। नेक्स्ट, पशुपालन युग। जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती गई, प्राकृतिक खाद्य सामग्री के स्रोत कम होने लगे, जिसकी पूर्ति के लिए मनुष्य ने प्रारंभ में मांस के लिए पशुओं को पालना शुरू किया, बाद में दूध वाले पशुओं को पालना प्रारंभ किया। इन पशुओं में मुख्य तौर पर भेड़, बकरी, गाय सम्मिलित थे। नेक्स्ट, प्रारंभिक कृषि युग। प्रारंभ में चारागाह का विकास करना और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना उस समय के लोगों का मुख्य उद्देश्य था, परंतु जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती गई, खाने की कमी होती चली गई
और मनुष्य ने बीजों को बोना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य खेत की जुताई पत्थर, लकड़ी या हड्डियों से बने औजारों से करता था। जो फसल उसके लिए उपयोगी थी उसके बीज बो देता था। धीरे धीरे कृषि का ज्ञान हुआ तो खेत से खरपतवार तथा खड़ी फसलों की निराई गुड़ाई करना भी आरंभ कर दिया। फसल को पानी देने के लिए मनुष्य पहले किसी तालाब, नदी या जल स्रोतों के नजदीक जमीन जोतता था और इन्हीं से फसलों की सिंचाई करता था। और जिस स्थान पर खेती नहीं होने लगती थी वहां से दूसरे स्थान पर खेती करना शुरू कर देता था। इस प्रकार की खेती को झूम खेती कहते हैं। तो इस प्रकार प्रारंभिक युग में मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट, आधुनिक कृषि का विकास। तो आधुनिक कृषि का विकास, आजकल की जाने वाली खेती ये आधुनिक कृषि कहलाती है। पहले किसान एक दो फसल लेकर उस जमीन को छोड़ देता था क्योंकि उस जमीन में उर्वरा शक्ति नहीं रहती थी, जिससे उस भूमि पर कोई फसल नहीं उगती थी। उस समय उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज के युग में विभिन्न शस्त्र क्रियाओं द्वारा फसलें उगा ली जाती हैं, जैसे हरी खाद वाली फसलें, दाल वाली फसलें। अधिक जुताई के स्थान पर न्यूनतम भूपरिष्करण तथा शून्य कर्षण को अपनाना, कम अवधि वाली फसलें लेना, सघन फसल चक्र अपनाना, खरपतवारों का शाकनाशी रसायनों द्वारा नियंत्रण करना, निराई गुड़ाई के लिए उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करना आदि आधुनिक कृषि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, भविष्य में शस्य विज्ञान। तो भविष्य में शस्य विज्ञान के क्या रोल रहेंगे? जनसंख्या वृद्धि के कारण भविष्य में भोजन की समस्या हो जाएगी, जो शस्य विज्ञान के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय होगा। लगातार उत्पादन लेने से भूमि की उर्वरता शक्ति में कमी होती जा रही है। उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद तथा उर्वरक का अधिक प्रयोग करने से फसल लागत अधिक होना, अधिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में कमी होती जा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल की कमी होती जा रही है। कृषि प्रयोगशाला अनुसंधानों द्वारा किसानों को उचित जानकारी न पहुंचा पाना, छोटे जोत, भूमि की कमी के कारण फार्म का आकार छोटा होता जा रहा है। छोटे जोत वाले किसानों को उचित साधनों की व्यवस्था न मिल पाना। इन समस्याओं से निपटने के लिए मृदा प्रबंधन, पादप रोग, पादप कीट व पादप प्रजनन तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता तथा अनाजों की गुणवत्ता के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। भूमि की कमी के लिए हाइड्रोपोनिक्स, मृदारहित खेती को बढ़ावा देना चाहिए। और भी कई तकनीकी जैसे पॉली हाउस, एक्वाकल्चर, ग्रीन हाउस आदि को बढ़ावा देना चाहिए। और भी इसी प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल नेट स्टडी पर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।